हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे अंदर एक अद्भुत और अनंत प्यास है। वह प्यास ईश्वर की प्यास है। यही प्यास प्रार्थना की तड़प है। इसलिए हम आंतरिक रूप से बेचैन रहते हैं। ईश्वर से जुड़ना सबसे बड़ी अनुभूति है। हम इसी के लिए सतत प्रयास करें। 11वां सामान्य सप्ताह 22 जून 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 11 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 15 तक। संसार में इंसान ही ऐसा जीव है जिसे हम ईश्वर की सृष्टि यानी सृष्टि का ताज कहते हैं। मनुष्य के पास ही दूसरे जीवों से ऊंची चेतना और आत्मबोध है। मनुष्य शरीर और मन मात्र नहीं है, मनुष्य के पास आत्मा है जो चेतना और आंतरिक बोध और मन का हिस्सा है। धर्मशास्त्र इसी आत्मा के विषय में गहरी बातें कहती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप बनाया। आत्मा और चेतना ही व्यक्ति का असली केंद्र और मूल है। बचपन आकर चला जाता है, जवानी आकर चली जाती है, शरीर छोटे से बड़ा हो जाता है। एक दिन पूरा जवान और बुढ़ापा भी आ जाता है। शरीर बदलता है, मन विचार बदलते रहते हैं, पर व्यक्ति की आत्मा चेतना बोध वही रहती है। इसलिए व्यक्ति आत्मा है। व्यक्ति में ही आत्मा और अनंत और परम का रूप है। जो ईश्वर मनुष्य को जीवन दिया है, वह जीवन इस जीवन में तो शुरू होता है, लेकिन अंत अनंत में है, जो शरीर के मरने के बाद भी आत्मा में जारी रहता है। इसलिए आत्मा परमात्मा ईश्वर से जुड़ने का एक मौका है। अनंत की खोज सबसे बड़ी खोज है। आत्मा को जान लेना सबसे बड़ा ज्ञान है। उसी अनंत ईश्वर को हम परम पिता कहते हैं। मनुष्य के भीतर उसी परम पिता की एक आंतरिक प्यास है। उसी के कई नाम हो सकते हैं। शरीर रोटी चावल खाने पीने से तृप्त होता है, मन विचार छवि से तृप्त होता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है, आध्यात्मिक तड़प है, आत्मा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से, ईश्वर की उपस्थिति से तृप्त होती है। इसी को हम आंतरिक प्यास कहते हैं। व्यक्ति को इसी आंतरिक प्यास को जान पाना और इस आंतरिक तृप्ति के लिए प्रयत्न करना, यही आध्यात्मिकता का मार्ग है। आत्मा के अधीन जीवन ही आध्यात्मिकता है। और जब हम आत्मा के अधीन होकर जीवन जीते हैं, शरीर और मन आत्मा के अधीन है, उसी व्यक्ति के अंदर ईश्वर का राज्य है। उसी को हम राजयोग भी कहते हैं। प्रार्थना परम पिता ईश्वर से जुड़ना है। व्यक्ति वह नहीं जो दिखता है, मैं और आप वह नहीं जो हम दिखते हैं। हम वास्तव में शरीर और मन दिखने और अनुभव करने के आगे हैं। हम आत्मा हैं। आत्मा का ईश्वर पिता यानी परमात्मा से जुड़ना ही प्रार्थना है। ईश्वर को पिता कहना यानी पिता ईश्वर को हमारे और हमारे सारे सृष्टि का स्रोत मानना है। पिता यानी स्रोत, ईश्वर यानी स्रोत। ईश्वर ही पिता है और ईश्वर ही स्रोत है। हमारी आत्मा उसी पिता ईश्वर
जो हमारे स्रोत हैं, उसी के हम हिस्से हैं। ईसा का नाम, उसकी महत्तर महिमा, उसी की बड़ाई करते हुए जीना, आत्मा व आनंद में जीना है। यही प्रार्थनामय जीवन भी है। ईश्वर जो सबका स्रोत है, हमारे लिए प्रबंध करता है। प्रार्थना उस स्रोत के साथ जुड़ना है। हमें उसे धन्यवाद देना है, क्योंकि हमें सब चीज़ मुफ्त मिला हुआ है। हमारी सांसें, हमारी धड़कन, जो भी परम मूल्यवान है, वो मुफ्त मिला हुआ है। इसलिए सारे दाता, देने वाला, सब कुछ को प्रबंध करने वाला ईश्वर है। हमें उसी ईश्वर पर विश्वास करते हुए जीवन बिताना है। हम दुर्बल प्राणी हैं, दुर्बल इंसान हैं, और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब मजबूत होते हैं। इसलिए हमें अपने अहंकार से बचना है, गलतियों से बचना है, ईश्वर से क्षमा मांगनी है और एक दूसरे को भी क्षमा देना है। जैसे हम ईश्वर के साथ मधुर रिश्ता चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मधुर रिश्ता बनाए रखना है, सतत प्रयास करना है। हम जहाँ भी रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में, ईश्वर के साथ जुड़े रहें और एक दूसरे के साथ प्रार्थना में, क्षमा में, सहानुभूति में, संवेदना में जुड़े रहें और सारी सृष्टि को अपना परिवार माने। ईश्वर सबका स्रोत है, सबका पिता है और वही हमें संभालता है। आमीन।